हेलो स्टूडेंट्स। हमारा हिस्ट्री का सेकंड लेसन चालू था, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, उसमें हमारा 2.1 हो चुका था, मटेरियल सोर्सेस। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, डू यू नो फूड ग्रेन्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग, दे गॉट इजीली इन्फेस्टेड एंड टर्न इनटू पाउडर। जो अनाज होता है ना, वो सालों साल टिकता नहीं है, वो खराब होता है। उसे क्या हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं और उसका पाउडर बन जाता है। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू रोस्ट फूड ग्रेन्स बिफोर ग्राइंडिंग देम। इफ अ फ्यू ग्रेन्स गॉट चर व्हाइल रोस्टिंग दे वेयर थ्रो अवे। ग्राइंड करने से पहले वो क्या करते थे, अनाज को रोस्ट करते थे, मतलब उसे थोड़ा गर्म करके लेते थे। और जब रोस्ट करते समय जिस ग्रेन का चर ऐसा आवाज़ आता था ना, तो उसको वो क्या कर देते थे, फेंक देते थे। सच चर ग्रेन्स कैन रिमेन इंटैक्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। ड्यूरिंग excavation, such char grains can be recovered. When these are inspected in a laboratory, we come to know what grain it is. अभी देखो, ये जो वो फेंक देते थे वो ग्रेन्स, वो क्या होते थे, भुने हुए रहते थे। इसकी वजह से वो क्या होते हैं, सालों साल ख़राब नहीं होते थे। फिर जब वो हमको मिलते थे तो उसे क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में ले जाकर हमें उससे पता चलता है। ओके, तो उस पर क्या करते हैं, वो उसका इंस्पेक्शन करते हैं और फिर उससे हमें पता चलता है कि वो ग्रेन कौन सा है और कौन से पीरियड में यूज़ किया गया है। ओके, देखो यहाँ पे नीचे पुराने समय के कॉइन्स यहाँ पे दिए हैं, देखो। उसके बाद में आगे देखो, पॉट्स हर्ट्स है ना, जो पॉट्स हम यूज़ करते थे उस पे वो ड्राइंग्स डिज़ाइंस निकालते थे। ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी, और अर्थन पॉट्स, जिसका यूज़ वो पानी भरने के लिए, सामान भर कर रखने के लिए यूज़ करते थे। ओके, डू यू नो written sources of history include inscriptions carved on temple walls, walls of rock-cut caves and rocks, inscriptions of copper plates, pots, bricks, and on writing sheets made from palm leaves and beech bark. It is okay. उस समय क्या करते थे, तो बड़े बड़े जो पहाड़ है उसमें खोदाई करके मंदिर बनाए जाते थे, वॉल्स बनाए जाते थे, है ना, केव्स बनाए जाते थे। और उस पे कुछ ना कुछ क्या था, यस, कुछ सिंबल, कुछ पिक्चर्स, है ना, कुछ ऐसा मैसेज उन्होंने छोड़ के रखा है, जिससे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे नीचे देखो कॉपर प्लेट है ना, तो उस पर कुछ लिख कर रखा है ना। उसके नीचे देखो ये इंस्क्रिप्शन ऑन अ रॉक, उस पे भी कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, तो उससे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। अभी देखो आगे 2.2 रिटर्न सोर्सेज। पहले जो था हमारा मटेरियल सोर्सेज, अभी नेक्स्ट द स्टोन एज पीपल हैव रिकॉर्डेड मेनी इवेंट्स एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस इन पेंटिंग्स ऑन रॉक्स. इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दैट मैन लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग. उस समय में जो लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग्स का यूज़ करते थे, और ये पेंटिंग्स वो कहाँ निकालते थे, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं ना उस पर वो निकालते हैं थे. इन इट वॉज ओनली आफ्टर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर दैट मैन लर्न द आर्ट ऑफ रिविंग. और उसके बाद में 1000 ईयर्स के बाद इंसान ने राइटिंग करना सीखा. इन द बिगिनिंग ह्यूमन्स यूज सिम्बॉल्स एंड साइंस टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स एंड ideas. However, it took thousands of years for a script to develop from these. ये देखो, शुरुआती समय में, लिखने के पहले में, शुरुआती जो दौर होता, ये लोग सिंबल का यूज़ करते थे, साइन का यूज़ करते थे, है ना, कुछ अलग अलग सिंबल वो यूज़ करते थे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, और इसी से कुछ लेख तैयार किए गए, कुछ ऐसे मैसेज तैयार किए गए. इन द बिगिनिंग मैन रोट ऑन potsherds, unbaked bricks, use pointed objects. He also used birch
भ्रुज ट्री बार्क टू राइट ऑन, भ्रुजपत्र बोलते हैं ना हम उसको, हाँ वही। अभी उन्होंने क्या किया, शुरुआती में पॉट्स का यूज़ किया, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से वो क्या करते थे, उस पर लिखने की कोशिश करते थे। उसके बाद में भ्रुजपत्र मतलब ट्री के जो लीव्स होते हैं ना, उस पर भी उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया और फिर धीरे धीरे उनकी नॉलेज बढ़ती गई। एंड हीज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज, ही बिगैन टू राइट इन द डिफरेंट वेज, और फिर वो अलग अलग तरह से लिखने लगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। ही बिगैन टू रिकॉर्ड द इवेंट्स दैट टुक प्लेस अराउंड हिम, फिर वो आजू बाजू में जो भी कुछ हो रहा है वो लिख कर रखने लगे। Accounts of the proceeding of royal courts were also written systematically. Many rulers had their orders, judicial decisions, donations, etc. inscribed on stone or copper plates. भी देखो, राजा के दरबार में जो कुछ भी होता था वो भी सिस्टेमेटिकली लिख कर वो रखने लगे। जैसे कि ऑर्डर्स है, जुडिशियल डिसीजंस है, डोनेशंस है, ये सब वो क्या करते थे, एक बड़े पत्थर पे लिख कर रखते थे या फिर कॉपर प्लेट्स का वो यूज़ करने लगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप, दे इंक्लूड बुक्स और रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट्स, प्लेज, पोएट्री, ट्रेवलिजियस एंड साइंटिफिक वर्क्स. All these literature help us to understand the history of the various historical period. These sources are known as the written sources of history. और इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे लिटरेचर क्या हुए, डेवलप हुए। और इन सब लिटरेचर से हमें क्या पता चलता है, हिस्ट्री का, वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स का हमें पता चलता है। और इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके।